हेलो नमस्कार दोस्तों, वारदात में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप खैरियत से होंगे, सब कुशल होंगे। आज हम एक कहानी की तरफ रुख कर रहे हैं जो रियल कहानी है, रियल तथ्य हैं, वो हम वारदात के तहत आपको दिखा रहे हैं। आज हम आपको अजमेर 92 केस के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है 92 अजमेर केस, जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, जाना होगा। बने रहिए हमारे साथ। वारदात से जुड़ने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में आपका स्वागत है। करते हैं 92 केस की वारदात, अजमेर 92 केस। बने रहिए। अजमेर 92 केस खुदा की जमीन पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला वहशीपन। जानिए 32 साल पहले अजमेर में क्या हुआ था। अजमेर 92 फिल्म में लगातार चर्चा में है। द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स के बाद एक और सच्ची घटना पर को मिल रही है। इस बार अजमेर 92 राजस्थान में हुई हैवानियत की कहानी है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया था। आइए बताते हैं आखिर अजमेर 92 केस क्या था। अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया था। 250 से भी ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। इन बच्चियों की उम्र मात्र 11 से 20 साल की हुआ करती थी। देखिए, हमारे केस से जुड़िए वो तमाम जानकारी आज हम देने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि 250 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था। इन बच्चियों की उम्र मात्र 11 से 20 साल की हुआ करती थी। आप उतना जानते हैं जितना पढ़ा या सुना है, लेकिन 92 में आखिर क्या हुआ था, हकीकत हम बताते हैं। आइए बताते हैं आखिर 32 साल पहले क्या हुआ था जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। वैसे तो अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी के पुष्कर धाम के लिए मशहूर है। लेकिन साल 92 में हुए गैंग रेप कांड के बाद दुनिया भर में यह शहर घिनौने अपराध की वजह से भी खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यहां ऐसी घिनौनी हरकत की गई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया था। जी हां, अजमेर रेप केस। अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया था। यह गिरोह लड़कियों की तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर गैंग रेप किया करता था। यह हैवान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और बलात्कार करते थे। यह सब घर वालों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर न पड़ी। दरअसल यह गिरोह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर वह किसी को कुछ बताएंगी तो वह उनकी नग्न तस्वीरें लीक कर देंगे। हैरानी की बात यह थी कि कई स्कूल तो अजमेर का जाने माने प्राइवेट स्कूल थे जहां IAS और IPS की बच्चियां भी पढ़ा करती थी। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक 250 से भी ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया। इन बच्चियों की उम्र मात्र 11 से 20 साल हुआ करती थी। अश्लील तस्वीर की आड़ में आरोपियों ने महीनों तक रेप किया था। इस गैंग रेप के बारे में तब पता चला जब लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति न्यूज के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने खबर छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे राजनीतिक
सामाजिक और बड़े ओहदे पर बैठे लोग शहर में गंदगी मचा रहे हैं। वह स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों में मच गया। अजमेर 92 केस की एक सच्चाई यह भी है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बारे में पुलिस और प्रशासन को पता तो चल गया, लेकिन वह डर रहे थे कि शहर में दंगे ना हो जाएं, शांति व कानून व्यवस्था में चूक न हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर आरोपी मुस्लिम और पीड़ित हिंदू बताए गए थे। खैर, इस तरह की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। पूरे राजस्थान में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अंत में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाड़ियां लड़कियों को लेने आती और छोड़कर जाती। अजमेर हत्याकांड में वैसे तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मुख्य दोषी फारूक चिश्ती बताया गया, जिसने पहले स्कूल की लड़की को फंसाया था। फिर आगे इसी राह में और भी लड़कियों को डराया गया और फंसाया गया। ये गैंग गाड़ियां भेजकर लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और फिर रेप के बाद उन्हें घर में छोड़कर जाते थे। रेप के वक्त इनकी तस्वीरें ली जाती थी और इसी आधार पर इन्हें चुप करवा दिया जाता था। कहा तो यह भी गया था कि जिन लोगों ने इस कांड के बारे में मुंह खोलने की कोशिश की, उन्हें भी मौत के घाट उतारने की धमकियां दी जाती थी। वहीं करीब 7-8 लड़कियों ने डर और बदनामी के चलते सुसाइड भी कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी वो कहानी जो एक सच्ची रियल घटना थी। बने रहिए हमारे साथ, वारदात में फिर दिखाएंगे आपको एक नई कहानी। जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वारदात है सनसनीखेज खबरों का खुलासा। बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनसनीखेज खुलासे देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नई कहानी के साथ। तब तक संजय रामपल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को खुशहाल रखिए। जय हिंद।